पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है। भारतीय मीडिया कश्मीर पर एक अरसा से गलत रिपोर्टिंग कर रहा है और बिलाखिर अपने इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शरपसंद सियासत का हिस्सा बनकर LOC पर जारियत को फरोग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट अभय नंदन को वापस करके अमन की इस तारीखी पैगाम को मिसाल पेश की है, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है। भारत को मुंह तोड़ जवाब तो मिला है। अभी जो अभिनंदन का हमने त्यारा गिराया, ये तो अभी उनको पता चल गया कि हम 1 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। ये अभिनंदन को जो पायलट वापस किया हमने इंडिया को, ये हमने पूरी दुनिया में एक पैगाम दिया है कि हम अमन चाहते हैं और ये लोग हमारे अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी बनाए हुए हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दुनिया की मानी हुई फौज है पाक आर्मी और 1 मिनट चाहिए हमें इंडिया को सफा हस्ती से मिटाने के लिए। इस मुल्क का बच्चा बच्चा सीसा पिलाई दीवार है। और जहाँ तक ये कश्मीर के मामले हैं, कश्मीर के मामले पे जो जारियत कर रहा है, ये मामला भी हम चाहते हैं कि कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है वो हल हो जाए। मगर इंडिया चाहता है कि जंग के बगैर कोई भी मैटर जो है ना वो क्लोज ना हो, सोल्व ना हो। अगर ये जंग चाहता है तो हम फिर जंग करने के लिए भी तैयार हैं। अमन चाहता है तो हम अमन के लिए भी तैयार हैं। आए तो सही किसी जगह पे बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात करें या जंग कर लें। ये रोज़ रोज़ की शैलिंग या फायरिंग करनी या ये कश्मीर में बेगुनाह नहाते लोगों को मारना, ये सबको नज़र आ रहा है कि वो दहशतगर्दी तो इंडिया कर रहा है। हमें दहशतगर्द साबित करने की कोशिश ना करें। हम अमन चाहते हैं और पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में अमन पसंद कौम है और इंडिया की अवाम भी चाहती है कि हमारे पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हों, अमन हो दोनों तरफ। मगर ये मोदी सरकार बीजेपी जब भी ऐसे आती है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक कार्ड खेलती है, सियासत के करती है, कार्ड खेलती है। मगर इस बार मोदी सरकार जो है ना वो इलेक्शन हार जाएगी। इस बार कांग्रेस आ रही है, फिर करेंगे मुज़ाकरात, देखते हैं क्या करते हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात करें, जंग करने हैं तो खुल के सामने आ जाए। मगर भारत अब भी पाकिस्तान के अमन पसंद मौकफ को पाकिस्तान की कमजोरी समझ रहा है। गंडा सिंह बॉर्डर के करीब रहने वाले कसूर के शहरियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप भी ऐसे ही सिलसिला देखते रहे, बड़ों से भी सुनते, आप भी सुनते हैं। अब पाक फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हम ऐसे ही कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और हमारी पाक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह हम आराम से काम अपने कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। उधर उनको टेंशन तो उनको ही है, वो ही डरते हैं। कश्मीर का मसले का यही है, कश्मीर का मसला जब भी वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं ना, तब इनको इसको नीचे लाना होता है। इस लेवल कश्मीर का मसला नीचे ही आ जाए ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ना ही जाए। ये बाहर के मुल्कों के अमन जो लोग हैं वो इसको ना, अब देखें जो वो कह रहे हैं हम सालसी पेश करते हैं, सऊदी अरब कह रहा है या दूसरे मुल्क कह रहे हैं और भारत कह रहा है जी हम किसी की सालसी या किसी को आप इस दरमियान में नहीं डालेंगे, हम खुद कर लेंगे। मुल्क भर की तरह कसूर के शहरी भी अमन का अज़म लेकर भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को वापस करके अमन की बेहतरीन बुनियाद रखी, मगर इंडियन मीडिया जंग का प्रचार करते हुए मुसलसल इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस पर नोटिस लेकर अमन के क़याम के लिए अपना क्लीदी किरदार अदा करने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, बड़ी खबर।